हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? फटाफट पढ़ाई करो, अपने को बोर्ड फोड़ना है, ठीक है। आगे चलो, आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आगे का टॉपिक आई होप आपने पहला वाला वीडियो देख लिया होगा, तभी आप लोग ये टॉपिक देख रहे हो, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या क्या किया था, मोनो डाई पॉलीएटॉमिक गैसेस के बारे में पूरी स्टडी कर ली थी। उसके इक्वेशन डिराइव कर लिए थे, जो उसका लास्ट का एडियाबेटिक रेशियो था वो सब हम लोग ने निकाल लिए थे। आज के टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं कौन सा, रेडिएशन वाला टॉपिक। कौन सा टॉपिक करने वाले? रेडिएशन, जिसमें हमारा एब्जॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा। क्या होगा? हीट का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन होगा। देखो एकदम इजी टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है। तुम लोग रीड करोगे तो भी तुम्हें आ जाएगा, लेकिन तुम लोग करने वाले हो नहीं, तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। सीख लो, फटाफट देख लो इसको और समझ लो क्या होता है। तो अभी इसके लिए, इस टॉपिक के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 11वीं का टॉपिक पढ़ लेते। 11वीं का टॉपिक पढ़ लेते तो भला हो जाता। लेकिन सर हम लोग 11वीं के टॉपिक क्यों पढ़े? हमें पता है, हमें 11वीं तो पास कर देते हैं ऐसे ही, तो हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, मत पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख रहे हो तो भी मैं आपको बेसिक फटाफट बताता हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा किसके अंडर में आएगा? जैसे कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम केटीजी एंड रेडिएशन। तो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही खत्म हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पूरा टॉपिक रेडिएशन के ऊपर। किसके ऊपर टॉपिक है वो? रेडिएशन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लिख लो फटाफट। 11वीं का टॉपिक हम लोग रिवाइज करते हैं कि 11वीं में हमारे पास क्या था, जो अभी 12वीं में दिया है, और उसी के बेस में 12वीं का टॉपिक कंटिन्यू किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। फिर क्या करोगे? लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो आपको करना है करो, कमेंट करना है जो करना है करो, लेकिन करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक लगा लो, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। चैप्टर का नाम लिख लो, केटीजी एंड रेडिएशन। तो हमारा ये टॉपिक किसके ऊपर होगा? रेडिएशन के ऊपर बेस्ड होगा। केटीजी अपना खत्म हो गया, रेडिएशन के ऊपर टॉपिक होगा, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। तो अभी देखो 11वीं में हमारे पास क्या था। अभी क्या करूँ मैं आपको, ऐसे नॉर्मल समझा दूँ कि बुक का रीड करके बताओ फिर बाद में समझाओ? क्या करूँ, जल्दी बोलो। सर लाइन सिखा दो ना हम लोग को, लाइन वाइज सिखा दो। चलो लाइन भी सिखा देता, फिर उसके बाद में उसमें शॉर्ट में क्या बोला गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं आपको रीड कर लेता हूँ, व्हाट यू हैव स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड। पहले वो देख लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड अहेड, ओके। तो पहला देखो क्या बोला गया है, इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। पढ़ा है? मैंने ही पढ़ाया है, पढ़ा ही है, ठीक है। मुझे याद है, आपको याद नहीं है, मेरा गलती नहीं है उसमें, ओके। द फर्स्ट टू मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। इसका मतलब कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए हीट जब ट्रांसफर होती है तो उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। 11th में नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, 12th का बोर्ड फोड़ना है, ओके। जो चला गया, जो आने वाला है उसका टेंशन लो, ओके। डज नॉट नीड अ मटेरियल। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हीट बट रेडिएशन डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम। रेडिएशन के लिए मटेरियल की मीडियम की जरूरत नहीं है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मोड दैट वी कम अक्रॉस every day is the transfer of heat and the light from the sun to the earth and to us. In this section we shall discuss radiation in detail, ठीक है। व्हाट वी विल डिस्कस, रेडिएशन। मेन फोकस क्या होगा हमारा? रेडिएशन के ऊपर होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन छोटा छोटा सा टॉपिक है, वो फटाक से खत्म कर देंगे। रेडिएशन इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, ठीक है। अभी उसमें लाइट आ गया मतलब वो तुम लोग उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ओके। Radiation, as the term radiation refers to one mode of transfer of heat, the term radiation also refers to continuous emission of energy from the surface of the body because of its thermal energy. This emitted energy is termed as radiated energy and it is in the form of electromagnetic waves. अभी आपको पता है लाइट कैसी है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा कोर सब्जेक्ट है, जिसके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो आगे, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है, ओके। आगे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, रेडिएशन इज देयरफॉर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स थ्रू द वैक्यूम। अभी ये जो सारी बातें यहाँ पर डिट्टो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में, एग्जाम्पल देके, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज देयरफॉर पॉसिबल थ्रू वैक्यूम एज वेल एज थ्रू अ मटेरियल मीडियम ट्रांसपेरेंट टू दिस रेडिएशन। फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज दैट आर एक्सचेंजिंग हीट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। When the radiation falls on the body,
that is not transparent to it. Example, on the floor or on the hand, it absorbs and the body gets heat up. The electromagnetic radiation emitted by the body, which are at higher temperature with respect to the surrounding, is known as thermal radiation. is known as thermal radiation. अभी भैया क्या बोला सर आपने, कुछ नहीं समझा? फटाफट अभी फिर से मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ. कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, एंड रेडिएशन क्या होता है. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ आपको. इतनी थ्योरी रीड कर लिया, आपके दिमाग में कुछ गया नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं, घर का एग्जाम्पल लेते हैं. घर में हम लोग समझो भजिया तल रहे हैं. ओके, भजिया तल रहे हो. ठीक है, वही अपने को बिजनेस करना है बीएससी के बाद भी. ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद भी भजिया तलो, पैसे कमाओ. ठीक है, तो देखो इसमें साइंस क्या है. जब आप लोग, जो आपके पास ये होता है हैंडल होता है, ठीक है, कढ़ाई का हैंडल बोल दो, या फिर आपके पास जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जाली होती है. ठीक है, वो हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारे पास हैंडल है. क्या वो हमारे पास हैंडल है, और यहाँ पर अपन ने क्या किया, यहाँ पर कंटिन्यूसली हीट आ रही है. हीट क्या आ रही है, आ रही है. ओके, अभी आप लोग वो मत बोलना कि सर वो तेल में डाला है, फिर तेल गर्म होगा, फिर तेल से वहाँ पर आएगा. हम लोग डायरेक्ट अज्यूम करो कि यहाँ पर हम लोग ने डायरेक्ट हीट डाल दिया. क्या किया हम लोग ने, हीट अप्लाई कर दिया. अभी यहाँ पर होगा क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंडक्शन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. कंडक्शन में क्या होगा, अभी यहाँ का, अभी मैंने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ा है. क्या किया मैंने, इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ा है. ओके, अभी पकड़ा है तो आप लोग बोलोगे आराम से भजिया तल रहे हो. लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप लोग क्या देखते हो कि यहाँ पर भी गर्म होना चालू हो जाता है. क्या होने लगता है, गर्म होना चालू करता है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ऐसा कुछ रहा है कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है, क्या हो रहा है, पहला मॉलिक्यूल हीट हो रहा है, मैक्सिमम हो गया, उसने आगे वाले को हीट किया, आगे वाला मैक्सिमम हो गया, उसके आगे वाले को हीट किया, उसके आगे वाले को हीट किया, उसके आगे वाले को हीट किया. ऐसे हमारा क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल, एक एटम क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, आगे जा रहा है, हीट कर रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा नहीं रहा है, आगे भेज रहा है. ठीक है, पहले खुद हीटअप हो जा रहा है, उसके बाद में बाजू वाले को कर रहा है, फिर उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले को कर रहा है. तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल खुद आगे पीछे नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल्स खुद आगे पीछे नहीं हो रहा है, वो एक को दूसरे को तीसरे को चौथा ऐसे पास ऑन कर रहा है. यही क्या है, अभी हीट को ट्रांसफर होने के लिए सबसे पहले क्या लगा, मीडियम लगा. क्या लगा, मीडियम. कौन सा मीडियम, मटेरियल मीडियम. मटेरियल कुछ भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, एक्सेट्रा. और ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है स्लो प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है. किसको, हीट को, ठीक है, हीट को यहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत टाइम लग जाता है. पहला वाला एग्जाम्पल समझ गया, पहला वाला थियरी समझ गया. इट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. सेकेंड कन्वेक्शन. बहुत ईजी एग्जाम्पल. आप लोग जब पानी बॉईल करते हो, क्या करते हो आप लोग, पानी को बॉईल करते हो, करेक्ट है, उसमें पानी भर दिया. अभी आप लोग देखते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स जल्दी से हीटअप हो जाएंगे, जो कि सरफेस के पास है, वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे. अभी आप लोग बोलोगे कि सर कैसे ऊपर जाते हैं, आपको पता है जो भी चीज़ गर्म हो जाती है वो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर आ जाता है. ठीक है, और यहाँ की हैवी वाली डेंसिटी नीचे चली जाती है. तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल का आना जाना ऊपर नीचे बढ़ा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, इसमें भी क्या रिक्वायर्ड है, इसमें भी रिक्वायर्ड है मटेरियल मीडियम. ओके, ये भी प्रोसेस कैसा है, इसको भी टाइम लगता है भैया पूरे पानी को गर्म होने के लिए. ये भी कैसा है, स्लो प्रोसेस है. ये भी क्या है, स्लो प्रोसेस है. बस इसकी कहानी यहीं पर ख़त्म. इतनी इसकी कहानी है, किस की, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन की. बातें क्लियर हुई, पक्का बोलो, हाँ ना बोलो. चलो आगे थर्ड ये खुद के अंदर ही एक बड़ा टॉपिक है. रेडिएशन एक अपने ही अंदर बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है. देखो रेडिएशन में क्या क्या बोला गया, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्यों नहीं है रिक्वायर्ड भैया, एग्जाम्पल है अपने पास लाइट अर्थ तक आती है. ठीक है, लाइट की स्पेलिंग जो कुछ हो, लाइट जो अपने पास अर्थ पे आती है, बीच में क्या होता है भैया, वैक्यूम होता है. वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है, तो भी वो लाइट आती है, ट्रैवल करती है. लाइट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या वो EM वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. ठीक है, जो ट्रैवल करती है. अभी EM वेव्स क्या करती है, रेडिएशन पास करता है. कोई भी अगर मटेरियल मेरा ट्रांसपेरेंट हो मतलब आजू बाजू में उसके देख सकूँ, तो उसमें से भी लाइट क्या कर सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है. अगर मेरी कोई ऐसी बॉडी है जिसमें अपनी लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, रेडिएशन नहीं हो रहा, मतलब हमारी लाइट यहाँ से मैंने पास की, यहाँ से नीचे से नहीं निकल रही है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो लाइट क्या करती है, वो हीट एनर्जी उस बॉडी में पूरी ये हो जाती है, स्टोर हो जाती है. वो बॉडी पूरी हीट हो गई.
अब उस बॉडी में से जो रेडिएशन निकलेगा, मतलब जो एनर्जी निकलेगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थर्मल रेडिएशन। बातें क्लियर? पूरे पैराग्राफ का मैंने एक्सप्लेनेशन छोटे छोटे वर्ड्स में दे दिया है, ठीक है। और इसको क्या बोला गया, वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों फास्ट ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी फास्ट होती है, ठीक है। इसलिए ये प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्या होता है, बहुत फास्ट होता है रेडिएशन में। ओके, क्लियर? क्लियर? पक्का? अरे हाँ ना बोलो, चलो पक्का। चलो अभी टॉपिक लगा लो। आपके बुक में देखो टॉपिक बोला गया है इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन, इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन ऑफ मैटर। इसको ही मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ठीक है। इजी है ये टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक यही है। अगर ये टॉपिक छोड़े तो आप लोग गधे से भी नीचे हो, गधे से भी नीचे हो अगर इस टॉपिक को छोड़ा तो, ठीक है। चलो ऑफ नहीं, एंड आ जाएगा यहाँ पर, एंड मैटर रेडिएशन। ओके चलो इसको फटाफट करते सॉल्व, खत्म करते इसको। अभी मैं रीड नहीं करने वाला, आपको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। रीड करने का काम आपका है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। हमारे पास एक स्लैब है, क्या है हमारे पास, एक स्लैब। ओके अभी इस स्लैब के ऊपर हमारे पास लाइट एनर्जी क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। क्या कर रही है, लाइट एनर्जी इंसिडेंट कर रही है। अभी स्लैब में देखो होगा क्या, इस स्लैब में बहुत सारे अपने पास एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं अंदर। उस मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले जैसे ही अपनी लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की, केसेस देखो क्या क्या होगा। केस होगा सबसे पहले हमारी लाइट कुछ रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या करेगी हमारी लाइट, रिफ्लेक्ट, मैं अलग कलर से दिखा दूँ। क्या करेगी हमारी लाइट, पहले रिफ्लेक्ट कर देगी कुछ, ठीक है। क्या करेगी हमारी लाइट, रिफ्लेक्ट कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, करेक्ट है। उसके बाद में इस स्लैब में कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ अपनी लाइट अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी मटेरियल में। क्या हो जाएगी, कुछ क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद में कुछ एनर्जी के बाद में ये क्या करेगा, बाहर की तरफ ट्रांसमिट करेगा। क्या करेगा, ये लाइट अंदर स्टोर हो गई, बाकी की एनर्जी हमारी ट्रांसमिट हो गई। क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। ओके स्पेलिंग देख लेना आप लोग, देख लो मैं ये स्पेलिंग क्या है भैया, स्पेलिंग ट्रांसमिट की ये है अपने पास, ट्रांसमिशन दिया है, ट्रांसमिट। ओके ट्रांसमिट लिख लो, ट्रांसमिट। ओके ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर हमारे पास आएंगे। कौन कौन से, लाइट गिरी तो लाइट थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ी सी एब्जॉर्ब करेगी और थोड़ी सी ट्रांसमिट करेगी। थोड़ी सी रिफ्लेक्ट, थोड़ी सी एब्जॉर्ब, थोड़ी सी ट्रांसमिट। अगर मैं बोलूँ यहाँ से मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, 100 जूल की एनर्जी दी, तो उसमें से 20 हो गई रिफ्लेक्ट, 60 हो गई एब्जॉर्ब, 20 हो गई ट्रांसमिट। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने, 100 किया मैंने इमिट, मतलब टोटल एनर्जी, टोटल हीट कितनी गई हमारी, 100 की गई। उसमें से रिफ्लेक्ट कितनी हुई, रिफ्लेक्ट को मैंने QR बोल दिया, QA एब्जॉर्ब को बोल दिया, QT मैंने ट्रांसमिट को बोल दिया। रिफ्लेक्ट कितनी हुई, 20, एब्जॉर्ब कितनी हुई, 60, 80 हो गई, ट्रांसमिट कितनी हुई, 20। मतलब जितनी हमारी हीट आने वाली है उतनी हीट हमारी बाकी के पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बाकी के पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बातें क्लियर? पक्का बोलो बातें क्लियर? समझ में आ गया एग्जाम्पल? आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय Q। तो यहाँ पर Q से डिवाइड किया तो ये हो गया कट, ये हो गया QR डिवाइडेड बाय, स्मॉल आर लिखो, कैपिटल आर लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। अपने बुक में स्मॉल दिया तो हम भी स्मॉल लिख लेते भैया, विथ टेक्स्ट बुक के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, QA डिवाइडेड बाय Q, QT डिवाइडेड बाय Q। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर क्या बचा, ये हो गया कैंसिल आउट, बचा 1, ये हो गया कैंसिल आउट, बचा 1। ओके कैंसिल आउट हो गया, बचा 1, ये कट गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बचा, QR डिवाइडेड बाय Q प्लस QA डिवाइडेड बाय Q प्लस QT डिवाइडेड बाय Q। ओके इसका मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि A विल रिप्रेजेंट QR अपॉन, सॉरी A नहीं R ले लेते, R रिप्रेजेंट QR अपॉन Q, A विल रिप्रेजेंट QA अपॉन Q एंड T विल रिप्रेजेंट QT अपॉन T। इसकी जगह मैं ये सब लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिख दूँ, 1 इज इक्वल्स टू,
इसकी जगह पे मैंने लिख दिया आर प्लस ए प्लस टी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि सबका एडिशन मिला के कितना हो रहा है 1, सबका एडिशन मिला के कितना हो रहा है 1, इस पॉइंट को मत भूलना। ओके, अभी यहाँ पर ये जो दिया है आर ए टी, दिस आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, 3 पैरामीटर्स है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। बातें क्लियर, बातें क्लियर, कोई इसमें साइंस नहीं लगाई हमने, जितना हमें आता है, जितना हमें दिख रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। अब इसके तीनों के डेफिनेशन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट, कौन सी हीट, रिफ्लेक्टेड हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट। देखो मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, बुक में क्या लिखा है आपको पढ़ना है। सबसे पहला डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। सबसे पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एब्जॉर्ब के लिए पढ़ ले, एब्जॉर्ब मतलब ए, ओके, क्यू ए के लिए पढ़ लो, एब्जॉर्ब टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। ठीक है, ये क्यू क्या है, टोटल इंसिडेंट, ये ए क्या है, ये ए क्या है हमारे पास, टोटल एब्जॉर्ब्ड। ओके, सेम सेकंड के लिए पढ़ लो, ट्रांसमिशन के रिफ्लेक्शन के लिए द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जितनी रेडिएट हुई है, ओके, रेडिएट या फिर रिफ्लेक्ट हुई है, टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट। रेशियो करना है अपने को, रेशियो किस किस का है, पहले एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, जितनी एब्जॉर्ब हुई है डिवाइडेड बाय टोटल, जितनी ट्रांसमिट हुई है डिवाइडेड बाय टोटल। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा क्यू, सॉरी क्यू आ जाएगा, वहाँ पर मैं टी लिख दिया था घाई में। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अभी ये बातें से हमें क्या मिलता है, इन बातों से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया ये तीनों की वैल्यू हमारी 1 बन रही है, तीनों का एडिशन सब्मिशन ऑफ ऑल 3 1 बन रहा है। इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात, इन तीनों की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आर ए टी, इनकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। आर ए टी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। बातें क्लियर, पक्का हाँ ना बोलो, हाँ आगे चले, पक्का, चलो को मिटा दूँ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बुक को साइड में रख दूँ, ठीक है। अभी इसकी यूनिट कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है, हीट अपॉन हीट है, क्यू अपन क्यू मतलब हीट अपन हीट ही है, मतलब कैलोरी अपन कैलोरी, तो इसका डायमेंशन नहीं है, इट डू नॉट हैव डायमेंशन, इट इज़ डायमेंशनलेस। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये डेफिनेशन 3 पढ़ लेना, होमवर्क है आपके लिए। अभी आगे देखो क्या बोला गया है। आगे पहला कंडीशन, पहला केस क्या बोला गया है, जब अपना सिर्फ ट्रांसमिशन हो, सिर्फ बॉडी ट्रांसमिट करे, इसका मतलब R 0 हो, A 0 हो, T 1 हो। ठीक है, सिर्फ ट्रांसमिशन, टोटल ट्रांसमिशन हो। टोटल ट्रांसमिशन मतलब कि जो भी हमने जो मटेरियल लिया है वो पूरा 100% ट्रांसमिट है। क्या है वो, ट्रांसपेरेंट है। क्या है वो, ट्रांसपेरेंट। जैसे लाइट आ रही है वैसे ही वो क्या कर रहा है, वैसे ही वो पूरा हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट सॉरी ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिट कर रहा है मतलब यहाँ से मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, ग्लास के स्लैब पे मैंने क्या किया, लाइट इंसिडेंट की, तो वही हमें नीचे से लाइट पास करती हुई दिखी, पास कर रही है। ठीक है, तो वो कैसे हो गया हमारे पास, कि अपनी एनर्जी पूरी क्या हुई, ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, ट्रांसमिशन 100% हो गया। ठीक है, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, हमारे बुक में इसका नाम दिया है क्या है, डायथमस, ऐसे कुछ तो दिया है, मैं स्पेलिंग देख लूँ, डायथमस ऐसे कुछ बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ठीक है, डायथमस, स्पेलिंग देख के भी रॉन्ग लिख रहा हूँ क्या मैं, नहीं, डायथमस सब्सटेंस। ठीक है, जब हमारा कंप्लीट, क्या बोल रहा हूँ मैं, कंप्लीट ट्रांसमिशन हो। एग्जाम्पल दिया हमारे पास, क्वार्ट्ज हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायथमिस सब्सटेंस। ओके, मटेरियल बोलो, सब्सटेंस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड केस हमें क्या बोल दिया गया है, सेकंड केस में हमें बोल दिया गया है कि भैया टी की वैल्यू है 0, R प्लस ए की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 1, R प्लस ए की वैल्यू क्या बन गई 1। ऐसा जब हमारा पैरामीटर्स होगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब कर रही है। बातों को समझो, हाँ, इसको फील करो, फील। इसमें क्या हो रहा है, टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट, एकदम ट्रांसपेरेंट रखा है चीज़ों को। यहाँ पर मैंने एक ग्लास रख दिया, यहाँ से लाइट जा रही है, वहाँ पर लाइट आ रही है। ठीक है, तो टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो इट इज़ अ गुड ट्रांसमिशन। जो भी ये सब्सटेंस होंगे हमारे पास, जो भी मटेरियल होगा, दैट आर गुड
ट्रांसमिशन मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओके, उसमें हीट क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है अच्छे से। यहाँ पर क्या बोला मैंने कि रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू 1। बोलने का मतलब क्या है कि ये जो मटेरियल है ये अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं अर्थमस, क्या है, अर्थमनस, जो भी आप लोग बोलो, सब्सटेंस, ओके, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करो, अर्थमस सब्सटेंस। अर्थमस सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करे और रिफ्लेक्ट करे। एग्जाम्पल्स इसके लिए वुड हो गया, ठीक है, और आपके पास बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स बुक में लिखे गए, आप लोग देख लो। उसमें क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसके आजू बाजू में जाने नहीं देता। ये वॉल हो गई, जहाँ से धूप आ रही है वहाँ पे हम लोग ने वॉल लगा दिया, तो वॉल के आजू बाजू में उसके पीछे ट्रांसमिट हो रही है क्या एनर्जी, नहीं हो रही है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ वो वॉल एब्जॉर्ब कर रहा है पूरी एनर्जी को, और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्रांसमिट नहीं, रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, मतलब उसके अगले साइड में कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर वॉल आ गई, यहाँ से लाइट आई तो उस साइड अंधेरा है तो अंधेरा ही रहेगा क्योंकि वॉल है, वो वॉल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया और थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, ओके। ये केस हो गया। थर्ड केस हमारे बुक में क्या बोला गया है, जब R सिर्फ 1 हो, R सिर्फ 1 हो, बाकी के टर्म्स अपनी क्या हो, T 0 है, A 0 है, ठीक है। R 1 है मतलब इट इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर। क्या हो जाएगा ये, गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर बन जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों बैड ट्रांसमीटर होगा। वो सब्सटेंस क्या होगा, वो होगा गुड रिफ्लेक्टर, और बाकी का टर्म्स क्या होगा, वो बैड होगा। बैड ट्रांसमिट के लिए यूज़ होगा, बैड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन हमें क्या बोली गई है कि जब A की वैल्यू 1 हो, R की वैल्यू 0 हो और T की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस लिया है हमने वो गुड एब्जॉर्वर है। क्या है वो, गुड एब्जॉर्प्शन है उसका, मतलब वो पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये 1 आ गया, मतलब ये परफेक्ट एब्जॉर्वर मटेरियल होगा हमारा, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होगा हमारा, और ये हमारे कौन से मटेरियल है, ये डायथमिक सब्सटेंसेस, और ये क्या है, ये अर्थमस सब्सटेंसेस, ठीक है, जब अपनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। तो ये क्या है हमारे परफेक्ट वर्ड, ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्वर, ओके, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट एब्जॉर्वर, परफेक्ट ट्रांसमीटर, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। बातें क्लियर हुई, तुम्हारे बुक में थियरी है उसको पढ़ लेना, रिक्वेस्ट है 2 मिनट लगेगा, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया है। अभी पॉज करो, अभी रीड कर लो, समझ में आ जाएगा सबके सब पॉइंट समझ में आ जाएंगे। मैं एक बार चेक कर लूँ, सब पॉइंट क्लियर कर लिया है क्या मैंने, चलो सबके सब पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं हमने, चलो ठीक है, करो इसको, लिख लिया इसको, समझ में आ गया टॉपिक, पक्का हाँ ना बोलो, हाँ, चलो हाँ। अगर टॉपिक नहीं समझाना तो ये चैप्टर ही आपको कठिन है समझना, क्योंकि यही सबसे इजी टॉपिक है, पूरे चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक यही है, ठीक है, सबसे इजी टॉपिक, ओके। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं ये सब क्लीन कर लेता हूँ आराम से, आप लोग जब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड फोड़ना है अपने को, चलो बाय।